अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फजल रहमान सुमरो। वेलकम टू शाइनर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये कंपोज होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटिलिया पे। जेनेटिलिया कहा जाता है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको कहा जाता है जेनेटिलिया। तो यहाँ पे बात होगी कि एक्सटर्नल कौन से होते हैं, इंटरनल कौन से होते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे, तो यहाँ पे देखें, ये जो वल्वा का जो पार्ट है इसमें जो भी आ जाते हैं ये वल्वा, ये जो पूरा है ये है एक वल्वा, ये होता है आउटसाइड में। और यहाँ वल्वा से लेकर विजाइना, सर्वेक्स, ये जो भी पार्ट्स होते हैं ये बॉडी में अंदर होते हैं, तो इनको कहा जाता है इंटरनल जेनेटिलिया। इन आउटर पार्ट्स जो ऑर्गन आउटर में होते हैं उनको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और जो इनर साइड या ऑफ द बॉडी होता है उनको कहा जाता है इंटरनल जेनेटिलिया। तो आओ डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट को और उनके फंक्शन को। तो आउटर जो पार्ट होता है उनको कहा जाता है वल्वा। वल्वा में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लेबिया मेजूरा, ये आउटर फोल्ड्स होते हैं लाइक एलिप्स। ये आउटर फोल्ड को कहा जाता है लेबिया मेजूरा, और इनके इनर साइड लेबिया माइनोरा, और नीचे साइड से क्लाइटोरस होता है। इसका फंक्शन होता है, ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इनका फंक्शन होता है सेक्सुअल डिज़ायर में ले आना। और यहाँ पे नेचुरल ओपनिंग और यूरिथ्रिया और ब्लेडर, विजाइना, सर्वेक्स, यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन हॉर्न, ओविडक्ट, इन्फंडिबुलम, ओवरी। तो हम डिटेल में हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। वल्वा, पहला पार्ट है वल्वा कंसिस्ट होता है लेबिया मेजूरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का फंक्शन ये होता है कि अगर कोई भी बाहर फॉरेन बॉडी उनमें अंदर वल्वा विजाइना में ना जाए, ये उनकी क्लियर करती हैं। कमीशर, डार्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द यूनियन ऑफ लेबिया। देखें, लेबिया माइनोरा या लेबिया मेजूरा, ये जो दोनों हैं यहाँ पे देखें, अगर इस साइड पे और इस साइड पे ये डार्सल कमीशर, ये वेंट्रल कमीशर, जहाँ पे इसकी जॉइंट हो उनको कहा जाता है कमीशर। क्लाइटोरस ये सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये होमोलॉगस होता है ग्लैंड्स पीनस जो मेल में पाया जाता है। ये वेरी सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसका फंक्शन है सेक्सुअल डिज़ायर में ले आना। और उनके बाद है वेस्टिब्यूल, इसमें ये एक डक होती है जो यूरिनरी एक्सक्रीशन या रिप्रोडक्टिव फंक्शन यहाँ से होता है। बार्थोलिन ग्लैंड ये लोकेटेड होता है वेस्टिब्यूल वॉल्स की साइड में, और ये लुब्रिकेशन करता है ड्यूरिंग दी ईस्ट्रस में। ईस्ट्रस के टाइम ये लुब्रिकेशन करता है, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है फेरोमोन हार्मोन। ये क्या है? फेरोमोन हार्मोन ये वो हार्मोन है जब ये फीमेल से प्रोड्यूस होता है, ये ईस्ट्रस के टाइम पे ये अट्रैक्टिव करता है मेल को, ताकि ये जो फीमेल है वो ईस्ट्रस में है। कुछ लिगामेंट्स होती हैं जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को सपोर्ट करती हैं। कुछ लिगामेंट्स हम ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं, जो पूरी
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को सपोर्ट करती हैं उसको कहा जाता है ब्रॉड लिगामेंट। लेकिन एक एक ऑर्गन को सपोर्ट करने जो लिगामेंट सपोर्ट करती हैं उनको पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है मीजो ओवरियम जो ओवरी को लिगामेंट सपोर्ट करें, मीजो सेल्फिनिक्स जो ओविडक्ट को लिगामेंट सपोर्ट करें, मीजोमेट्रियम जो यूट्रस को लिगामेंट सपोर्ट करें उसको कहा जाता है मीजोमेट्रियम। अब आते हैं विजाइना। विजाइना ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट यहाँ पे होती है ताकि जो कोई बैक्टीरिया या कोई कंटामिनेशन वहाँ पे आ जाए वो ख़त्म हो जाए। ये लुब्रिकेशन करता है और ये प्रेशर देता है ड्यूरिंग दी मेटिंग। अब आते हैं, ये तो पूरा पार्ट जो वल्वा का हो गया। वल्वा से ऊपर विजाइना, ये यहाँ से यहाँ सर्वेक्स तक, वल्वा से सर्वेक्स तक ये जो बीच वाला पार्ट है ये है विजाइना। अब आते हैं फोरनेक्स विजाइना। ठीक है, फोरनेक्स विजाइना नियर टू दी सर्वेक्स, ये सर्वेक्स के बिल्कुल नियर जो पार्ट होता है उनको कहा जाता है फोरनेक्स विजाइना। अब आते हैं सर्वेक्स। सर्वेक्स एक स्पेंस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड होता है यूट्रस एंड उस बीच में होता है। ये देखें यूट्राइन बॉडी या यूट्रस और ये विजाइना। ठीक, फोरनेक्स विजाइना और यूट्रस के बीच में जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है सर्वेक्स। इनका फंक्शन ये होता है, ये क्लोज करता है ये क्लोज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि कंटामिनेशन ना हो। और ये 2 टाइम ओपन होता है, एक तो ईस्टस के टाइम, दूसरा पाचुरेशन के टाइम ये ओपन होता है। और आगे चलते हैं यूट्राइन बॉडी। यहाँ पे यूट्राइन बॉडी और यूट्राइन हॉर्न। अब आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस जो है मेन बॉडी, इसको मेन बॉडी कहा जाता है। ये पाया जाता है सर्वेक्स एंड यूट्राइन हॉर्न के बीच में। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम पे ये कंसिस्ट होता है। ये प्रोड्यूस करता है PGF2 अल्फा हार्मोन, वो डिस्ट्रॉय करता है कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी पे होता है। और यहाँ पे प्लासेंटल की अटैचमेंट होती है, यहाँ पे गेस्टेशन होती है, यहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है। मुख्तलिफ टाइप होती हैं यूट्रस की, बाइकॉर्निएट, बाइपर्टाइट, सिंपुलेक्स एंड डुप्लेक्स। अब आपको कन्फ्यूजन होगी ये क्या है। बाइकॉर्निएट यूट्राइन हॉर्न ये होते हैं, देखें ये यूट्राइन बॉडी है, यूट्राइन हॉर्न इसमें लार्ज है, यूट्राइन बॉडी इसमें स्मॉल है। ये बाइकॉर्निएट टाइप ऑफ यूट्रस है। अगर बाइपर्टाइट होगा तो उसमें ये यूट्रस है, यूट्राइन बॉडी है, ये लार्ज होगी, यूट्राइन हॉर्न ये स्मॉल होंगे। सिंपुलेक्स में उसमें यूट्राइन हॉर्न नहीं होते लेकिन बॉडी, यूट्राइन बॉडी जो है ये लार्ज होगी। ये ह्यूमंस में सिंपुलेक्स पाया जाता है। डुप्लेक्स, इसमें 2 सर्विकल कैनाल्स सेपरेट बने हुए होते हैं कंपार्टमेंट में, ये रेबिट में पाया जाता है। आई बात समझ में। बाइकॉर्निएट उसमें 2 हॉर्न्स होते हैं, वो हॉर्न्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, बॉडी उनकी स्मॉल होती है। ये काऊ, बफेलो, गोट, शीप एंड बिच में पाया जाता है। और बाइपर्टाइट, इसमें यूट्राइन हॉर्न जो हैं वो लिटिल होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, और यूट्राइन बॉडी होती है वो लार्ज होती है। ये पाया जाता है मेयर में। सिंपुलेक्स में लार्ज यूट्राइन बॉडी जो है, ये यूट्राइन बॉडी लार्ज होती है
यूट्राइन हॉर्न नहीं होते। ये पाया जाता है ह्यूमन में। अब आते हैं डुप्लेक्स टाइप ऑफ द यूट्रस। इसमें 2 सर्विकल कैनाल होते हैं, ये सेपरेट बने हुए होते हैं और ये पाया जाता है रेबिट में। अब आते हैं ओविडक्ट पे, यूट्राइन हॉर्न। अब यहाँ पे आते हैं ओविडक्ट पे। तो ओविडक्ट ये यूट्राइन हॉर्न से ओवरी तक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है ओविडक्ट। ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, इसमें ओसाइड ट्रांसपोर्ट होता है। और अब हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखें, ये ओविडक्ट का पार्ट है। यहाँ से यूट्राइन हॉर्न से जो पहला ओविडक्ट का पार्ट होता है वो होता है स्टमस, फिर इम्प्यूला, फिर इन्फंडिबुलम। ये इन्फंडिबुलम जो फंडल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये है इन्फंडिबुलम। 3 पार्ट होते हैं ओविडक्ट के, स्टमस, इम्प्यूला, इन्फंडिबुलम। अब फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इम्प्यूलरी स्टमस जंक्शन, जहाँ पे स्टमस एंड इम्प्यूला जहाँ पे मीट होते हैं उस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं ओवरी पे। ओवरी, ये ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये प्रोडक्शन होती है, ये ओवा की प्रोडक्शन करती है और कुछ हार्मोन्स। और यहाँ पे अगर फॉलिकल बन जाएं तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। अगर कार्पस ल्यूटियम मौजूद होगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। देखें, एस्ट्रोजन फॉलिकल से रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, एंड ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन भी हार्मोन रिलीज करती हैं। अब ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। देखें, आउटर पार्ट्स जो होता है उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। इनर पार्ट जो होता है ओवरी का उसको कहा जाता है मेडुला। कॉर्टेक्स जो आउटर पोर्शन होता है ये, इसमें ओवा यहाँ पे बनते हैं कॉर्टेक्स पोर्शन में। लेकिन अब यहाँ पे बात होगी मेयर की। मेयर में मेयर के अलावा जो भी एनिमल्स हों उनमें कॉर्टेक्स के पोर्शन में ओवा बनते हैं। ओसाइड्स की फॉर्मेशन कॉर्टेक्स पोर्शन में होती है और मेयर में मेडुला में होती है, ये बात याद रखना। अब आते हैं कार्पस हेमोरेजिकम। कार्पस हेमोरेजिकम ये ब्लडी बॉडी इसको कहा जाता है। इसमें एक कैविटी बनी हुई होती है जब ओवुलेटेड फॉलिकल्स, जब ओवुलेशन होती है। कार्पस ल्यूटम ओवुलेशन के बाद येलो बॉडी हो जाती है और एक कैविटी बन जाती है ओवुलेशन के बाद। उस कैविटी को, ये ओवरी पे, इस कैविटी को कहा जाता है कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है जो रेडी करता है यूट्रस को एंड मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। और उसके बाद बनती है कार्पस अल्ब्यूकेन, ये वाइट बॉडी बनती है। ये फिर रिग्रेस होता है। जब रिग्रेस हो जाता है कार्पस ल्यूटम, जब रिग्रेस होता है उसके बाद एक वाइट बॉडी बनती है ओवरी पे, तो उसको कहा जाता है कार्पस अल्बिकेंस। अब ये एक पार्ट हो गया, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट्स हो गए। अब आते हैं इनर पार्ट पे, मेडुला। मेडुला इनर पार्ट्स होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और यहाँ पे नर्व्स होती हैं जो इनको ओवरी को ब्लड सप्लाई करती हैं। कॉर्टेक्स जो है ये आउटर पार्ट्स होता है, मेडुला इनर पार्ट होता है ओवरी का। देखें, वल्वा में ये आगे क्लाइटोरस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, नेचुरल ओपनिंग, यूरिथेरिया, यहाँ पे ये ब्लेडर, अब यहाँ पे आ गया ये ब्लेडर इनसाइड द बॉडी होता है। अब यहाँ पे आ गया, अब मतलब इनर साइड जो इंटरनल जेनेटेलिया पे विजाइना, सर्वेक्स, यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन हॉर्न, ओविडक्ट, इन्फंडिबुलम और ओवरी।
ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।